एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल साइन थीटा के टर्म्स में जानेंगे और उसका फॉर्मूला निकालेंगे। इससे पहले मैंने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बताया था वो हमने बताया था b/4 अंडर रूट a स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज या बाइलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, वो कैसा होता है? ऐसा ट्राइंगल या ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक, जैसे मान लो ये हमारा एक ट्राइंगल एबीसी है। अब इसमें जो भुजा बीसी है और ये एसी है, ये दोनों की जो लंबाई है वो क्या होगी? सेम होगी। लेकिन जो तीसरी भुजा उसकी लंबाई क्या होगी? सेम नहीं होगी। मतलब दो साइड्स होते हैं, दोनों साइड की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, लेकिन जो थर्ड साइड होती है उसकी लेंथ क्या होती है? सेम नहीं होती है। तो इस टाइप के ट्राइंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? बाइलेटरल ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब इसका हमने फॉर्मूला निकाला था लास्ट लेक्चर में। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये। किसका है ये? क्षेत्रफल या एरिया। ठीक है, ये क्या है? क्षेत्रफल या एरिया का फॉर्मूला है इसका। ये क्या है? इसके क्षेत्रफल या एरिया का फॉर्मूला हमने निकाला था b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और इसका जो हमने ऊंचाई निकाली थी, इसकी ऊंचाई हमने क्या निकाली थी? इसकी ऊंचाई हम लोग निकाले थे 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने निकाला था। ठीक, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग क्या किए थे? उसमें एक चीज क्या करे थे? नहीं निकाले थे। मैंने इसलिए वो उस चीज को उस लेक्चर में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वहां पे जो है इसका यूज नहीं था। अब क्या है? अब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो इसका यूज क्या है? मतलब इस फॉर्मूले का क्या है? यूज है। इसलिए क्या कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग निकाल लेते हैं ये फॉर्मूला कहां से आता है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा जो पेपर में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी क्या कर लेंगे हम लोग? डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल साइन थीटा के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल साइन थीटा के फॉर्म में। ठीक है, साइन थीटा के फॉर्म में। अब देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 AB साइन थीटा। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 A स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों फॉर्मूलों को क्या करेंगे? निकालेंगे, और ये फॉर्मूला कहां से आता है। ठीक, अब देखो, इसमें दो केस हैं। पहला केस तो ये है और दूसरा केस ये है। देखो, पहला केस कैसे बनता है? पहला केस तब बनेगा जब एंगल जो है दो असमान भुजाओं के बीच का एंगल अगर थीटा होगा। ठीक, जब दो असमान भुजाओं के बीच का कोण जब है थीटा मान लेंगे, जैसे कि ये हमारी भुजा ये ए बी है, ये बी सी है। ठीक, यानी कि जब हमारा कोण ए असमान भुजाओं के बीच, यानी कि ये हमारा भुजा बी है, ये भुजा ए है और ये भुजा क्या है? ए है। ठीक, यानी कि जब हमारा जो कोण है असमान भुजाओं के बीच बनेगा तब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, और जब हमारा कोण जो है समान भुजाओं के बीच बनेगा तब इसका फॉर्मूला क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो पहला केस हमारा क्या है? जब हमारा कोण जो है समान भुजाएं, असमान भुजा यानी कि अनइक्वल साइड्स के बीच में बनेगा। ठीक, जब हमारा एंगल जो है अनइक्वल साइड्स के बीच में बनेगा तब हम फॉर्मूला जो है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखो, ये क्या है? एक भुजा हमारा बी है और एक भुजा क्या है? हमारा ए है। दोनों क्या है? असमान या अनइक्वल। ठीक है, असमान है या अनइक्वल है। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। ठीक, अब देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्या होगा 1/2 आधार इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है, आधार इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई। ठीक, अब देखो हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो पॉइंट क्या है, पॉइंट डी पे काटती है। ठीक है, जो एक यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो लाइन बीसी को पॉइंट डी पे क्या करती है, कट करती है। ठीक, ये हमने मान लिया ये इस ट्राइंगल की क्या है, ये ऊंचाई। ठीक, ये जो एडी है, एडी इक्वल टू क्या हमने मान लिया, एडी इक्वल टू हमने मान लिया इस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई है। ठीक, अब देखो ये जो ये हमारा पूरा क्या है, ए है। ठीक, ये हमारा क्या है, ए है। ये क्या होगा हमारा, अगर ये हमारा थीटा है, यहां पे ये हमारा अगर थीटा बनना है तो देखो बीसी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, या हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा थीटा है तो देखो बीसी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखो लिख दे रहा हूं, बीसी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, या इसको आधार कहेंगे या कहेंगे बेस, किसको, बीसी। ठीक, अब देखो ये हमारा क्या है, ऊंचाई है, तो देखो ऐसा कौन सा रिलेशन लगाएं यहां पे कि ताकि जो हमारा ये बीसी यानी कि बेस भी आ जाए और ये हमारा क्या हो जाए, साइन थीटा इक्वल टू, ये देखो ये हमने क्या किया, ट्राइंगल यहां पे बना दिया। ठीक, ये हमने क्या किया, यहां पे ट्राइंगल बना दिया। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब हमारा क्या है, यहां पे लंब हमारा जो है ये है। ठीक, लंब हमारा क्या है, ये है, और थीटा एंगल ये है हमारा। तो देखो कर्ण हमारा कौन सा है, ये हमारा होगा। देखो यहां पे बना दे रहा हूं ट्राइंगल ए बी डी में, देखो ट्राइंगल ए बी डी में। ठीक, इन ट्राइंगल क्या है, ए बी डी, देखो ट्राइंगल में यहां बना दे रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल ये बन गया हमारा, ये हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा डी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसकी जो दूरी है बी हो गई, और ये इसकी ऊंचाई क्या है, एच हो गई। ठीक, अब देखो साइन थीटा अगर लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, या इसको कहेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, चाहे इसको लंब बोलो चाहे इसको हाइपोटेनियस बोलो, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण, सॉरी कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, और लंब को हमने मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लंब को हमने क्या मान लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कर्ण को हमने मान लिया हाइपोटेनियस, यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा लंब हो गया। अब देखो यहां पे लंब मिल रहा है, हमें कर्ण मिल रहा है और थीटा मिल रहा है, यहां पे केवल क्या लगेगा, हमारा साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण या हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, यह हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक, अब देखो क्या दिया हुआ है, यहां पे जो लंब दिया हुआ है एडी दिया हुआ है। ठीक, यहां पे लंब हमारा क्या दिया हुआ, एडी दिया हुआ है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या दिया हुआ, एबी दिया हुआ है। तो देखो एडी की वैल्यू क्या है, एच है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, बी है। ठीक, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, बी है। अब देखो यहां पे हमारा इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, एच अपॉन बी। ठीक, यहां पे हमारा क्या आ गया, साइन थीटा इक्वल टू हमारा आ गया एच अपॉन बी। या यहां पे ऊंचाई एच निकाल लेंगे तो ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, एच इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया है, इसके समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो यहां पे हमने क्या निकाला है, यहां पे हमने ऊंचाई तो निकाल ली है,
यहां हमने क्या की है, ऊंचाई निकाल ली है। तो देखो यहां पे आधार क्या है, ये देखो आधार हमारा क्या है, ए है। आधार हमारा क्या है, ए है। तो इसका मतलब आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या है, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। ठीक, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बायलेटरल ट्राइंगल का एरिया या क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक, आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो इसका मतलब 1/2 आधार हमारा ए है और ऊंचाई हमने क्या निकाला, b sin थीटा, b sin थीटा। तो देखो हमारा क्षेत्रफल क्या आ गया, क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल या एरिया हमारा क्या हो जाएगा 1/2 AB sin थीटा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना बहुत है। ठीक, क्या है ये, डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना बहुत है। ये कब आएगा 1/2 AB sin थीटा, जब हमारा एंगल जो है अनइक्वल साइड्स के बीच में बनेगा। ठीक, यानी कि जो कोण है दो अलग अलग भुजाओं के बीच में बनेगा। ठीक, तब हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला 1/2 AB sin थीटा होगा। और अलग अलग भुजाएं कौन सी होगी, जिसकी जो लेंथ क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। ठीक, जिसकी भुजा की लंबाई या उसकी जो साइड्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, दोनों मतलब अनइक्वल होंगे, तभी ये फॉर्मूला आएगा। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जब देगा तो सीधे कहेगा जब जो है अनइक्वल साइड्स के बीच में या दो अलग अलग भुजाओं के बीच बनने वाला कोण जो है साइन थीटा बराबर इतना है, तब त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का या बाइलेटरल ट्राइंगल का जो है एरिया क्या होगा या क्षेत्रफल क्या होगा। देख लो मैंने यहां भी बनाया है, दोनों अलग अलग साइड है। ये देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो दोनों के बीच जो हमने क्या माना था, थीटा माना था। देख लो यहां भी बना देता हूं, ये देखो, ये देखो, ये हमारा हमने क्या माना था, थीटा माना था। ये देखो दोनों की जो लंबाई है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है, दोनों अलग अलग है। ठीक, ये तो हमारा क्या है, केस फर्स्ट आ गया। ये हमारा क्या था, केस फर्स्ट आया था, जो हमने फॉर्मूला बताया था, दो फॉर्मूले बताए थे। अब दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, जब हमारा एंगल जो है सेम साइड्स के बीच में बनेगा। ठीक, सेम साइड्स का मतलब वे साइडें जो इक्वल लेंथ में है। ठीक, दो बराबर भुजाओं के बीच बनने वाला कोण। ठीक, या जब हमारा कोण दो बराबर भुजाओं के बीच बनेगा, तो देखो वो वाला भी देख लो। देखो जब हमारा कोण जो है बराबर भुजाओं के बीच बनेगा, तो देखो एक तो हमारा ये हो गया छोटी साइड, एक भुजा हमारी ये हो गई और एक भुजा हमारी क्या हो गई, ये हो गई। ठीक, अब देखो ये हमारी क्या है, एक बराबर भुजा है, ये ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ये हमारा ट्राइंगल ए और ये बी और ये हमारा क्या हो गया, सी। अब देखो बराबर भुजा एक तो ये है, यानी कि जो बराबर भुजा है BC इज इक्वल टू क्या है, AC है। यही दोनों तो बराबर है और दोनों का मतलब की जो लेंथ है वो क्या है, A है। ठीक, भुजाओं की जो लंबाई हमने क्या मान लिया, A मान लिया। अब हमने माना कि इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। ठीक, इन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। तब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें निकालना है। ठीक, अब देखो क्या है, फिर वही हमने माना कि यहां पे एक ए से एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, जो कि लाइन BC को पॉइंट D पर काटेगा। ठीक, यानी कि जो ये पॉइंट, ये जो AC AD है, ये BC को पॉइंट जो है D पर काटेगा और इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, ऊंचाई H। यही जो होगी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या हाइट H होगी। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। ठीक, बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट, या 1/2 आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक, आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो देखो आधार तो हमारा यही है, आधार तो हमारा क्या है, ए ही तो है। ये हमारा क्या है, आधार है। ठीक, ये हमारा क्या है, BC हमारा क्या है, देख लो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आधार। ठीक, इज इक्वल टू क्या है, A। अब देखो ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए ट्राइंगल कहां जाएंगे, ADC में। ठीक,
इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC में तो देखो यहां पे हमारा थीटा दिया हुआ है और हमारा क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है और हमारा क्या दिया हुआ है, H दिया है। तो इन तीनों में रिलेशन निकालना है, H में, A में, थीटा में क्या लगेगा, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा हमारा साइन, यहां पे देख लो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यहां लिख भी दे रहा हूं लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, ये हमारा हाइपोटेनियस और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लंब क्या है, लंब AD तो है, यानी कि AD अपॉन कर्ण क्या है, AC ही तो है। ठीक, और AD की ऊंचाई क्या है, AD की जो लेंथ क्या है वो क्या है, H है। ठीक, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एक मिनट, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि H अपॉन क्या हो जाएगा, A। ठीक, H अपॉन क्या हो जाएगा, A। देख लो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, A है यहां से यहां तक, और ये हमारा क्या है, H है। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब ये आ गया हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन A। ठीक, कि यहां से हमने क्या किया, ऊंचाई H निकाल लिया, तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A साइन थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा, A साइन थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आधार हमने पता है, आधार हमने ये निकाला है, ये हमारा आधार है, और ये हमने क्या कर दी, इसकी ऊंचाई निकाल ली। ये क्या निकाल ली हमने, ऊंचाई निकाल ली। अब क्या कर देते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं, इसका मतलब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, या एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 आधार। ठीक, आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई, इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 A। यहां चलो नीचे देख लेता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, आधार हमारा देखो यहां पे क्या है, A है, यानी कि A, और ऊंचाई हमने क्या निकाला है, A साइन थीटा। ठीक, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 1/2 A स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये क्षेत्रफल का फार्मूला है। कब है ये, कब लागू होगा, जब एंगल जो है, जब कोण जो है समान भुजाओं के बीच क्या है, बनेगा। ठीक, जब एंगल, ठीक, जब एंगल जो है, जब व्हेन एंगल इज फॉर्म बिटवीन द सेम साइड। ठीक, व्हेन एंगल इज फॉर्म बिटवीन द सेम साइड, देन फार्मूला वी यूज 1/2 A स्क्वायर साइन थीटा, या जब जो कोण जो है समान भुजाओं के बीच में बनेगा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, इन्हीं दोनों समान भुजाओं के बीच हमने थीटा कोण बनाया, जब कोण जो है हमारा समान भुजाओं के बीच में बनेगा, तब हमारा फार्मूला कौन सा बनेगा, A स्क्वायर 1/2, इसके क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 A स्क्वायर साइन थीटा, या ध्यान रखना जब असमान भुजाओं के बीच में लगेगा तो 1/2 AB साइन थीटा पीछे हमने लिखवाया था। ठीक है, तो दोनों फार्मूले हमने क्या किए, यहां पे क्लियर कर लिए। इसको फिर से मैं लिख देता हूं, कब, जब कोण जो है समान भुजाओं के बीच लगेगा, समान भुजाओं के बीच बनेगा, के बीच में बनेगा, के बीच में बनेगा। ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, डायरेक्ट पूछ सकता है। और ये वाला हम कब लागू होगा, 1/2 AB साइन थीटा, कब ये लागू होगा, जब ये कब होगा, जब जो है कोण असमान भुजाओं के बीच में बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, कोण जो है, जब हमारा कोण जो है असमान भुजाओं के बीच में बनेगा।
ठीक, ये दोनों हमने क्या किया, फार्मूला बता दिया। हमसे ऊंचाई भी पूछ सकता है, ऊंचाई का भी फार्मूला पूछ सकता है। तो ऊंचाई का फार्मूला देख लेना, ए साइन थीटा, कब, जब हमारा कोण जो है समान भुजाओं के बीच में बनेगा। देखो दोनों में क्या है, ऊंचाई जो है ए साइन थीटा ही आएगा, दोनों में ऊंचाई क्या है, ए साइन थीटा ही आएगा। इसलिए दोनों का जो है ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, सेम होगा दोनों केसेस में। ठीक है, जब हमारा कोण जो है असमान भुजाओं के बीच में बनेगा और जब हमारा कोण जो है समान भुजाओं के बीच में बनेगा, तो ये हमारा क्या हो गया फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखना। और ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना होती है और इससे कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है। तो क्या होता है, इसको छोड़ के हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ट्राइंगल्स के जो क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा।